नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा आपके सामने कुछ कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में, कुछ 5 से 6 कंपनीज़ की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस कंपनी की जानकारी के साथ-साथ इसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपको दिखाऊँगा, जहाँ से मैं आपको कुछ ट्रेड्स पहले से ही बोला था और उसका टारगेट अचीव होने वाले थे और कुछ कंपनीज़ का एंट्री लेवल फिर से बनने वाला है। तो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूं मदारसन सुमी के बारे में। देखिए मदारसन सुमी आप सभी जानते हैं मदारसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड जो एक्चुअली अभी नाम बन चुके हैं संवर्धना मदारसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड। जिस कंपनी के बारे में मैं जितनी बात करूं उतना कम है। बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे सर कंपनी के ऊपर इतना बड़ा क्रैश हो गया फिर भी इस कंपनी के ऊपर आप इतना पॉजिटिव क्यों है। चलो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए एक मंथ में कंपनी 13% का रिटर्न दिया और 6 मंथ में 8%। एक साल में देखिए 7% का लॉसेस, 5 साल में 45% का लॉसेस और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में 97,500% का रिटर्न। तो मैं आपको बार-बार एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आपको किसी भी कंपनीज़ के ऊपर भरोसा करना है, तो प्लीज़ आप एक बार इस कंपनी के ऊपर करके देखिए। देखिए मेरा कोई अटेंशन नहीं है कि आपको मैं ये बता दूँ कि कल जाकर निवेश कर लीजिएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आप इस कंपनी को कोई छोटा-मोटा कंपनी मत समझ लेना। 52,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। इतना छोटा कंपनी नहीं है और दूसरी बात इस कंपनी का जो मतलब कस्टमर है, वो आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाओगे। मर्सिडीज से लेकर बीएमडब्ल्यू से लेकर फेरारी से लेकर हर कैटेगरीज टाइप इसका कस्टमर है। तो ये सोचिए इस कंपनी में कितना स्ट्रेंथ होगा। हाँ, आप कहेंगे सर इतना वोलेटिलिटी क्यों है? क्योंकि कंपनी में देखिए किस तरीके से वोलेटिलिटी है। कंपनी जब गिरते हैं ना 70-80% तक गिर जाता है, फिर से उसको रिकवरी भी करते हैं। तो कंपनी देखिए आज तक इतना गिरने के बाद भी कंपनी 1 लाख परसेंट से आसपास कंपनी आपको रिटर्न दिया। 1 लाख परसेंटेज मतलब समझते हैं 1000% 1000 गुना आपका फंड रिटर्न कर दिया। तो इतना शानदार कंपनी के ऊपर आपको हमेशा टिके रहना चाहिए। रही बात इस कंपनी के ऊपर बात क्यों कर रहा हूँ आज? क्योंकि बात तो मैं कल करने वाला हूँ क्योंकि इस कंपनी के ऊपर 19th देखा जाए तो 19th मई तो 19 मई में कंपनी का क्वार्टरली Q4 का रिजल्ट आने वाला है। तो इसके लिए इंतजार करना क्योंकि इस बार एक रिजल्ट के अपडेट्स बता रहा है कि कंपनी का रिजल्ट कुछ पॉजिटिव आ सकते हैं। देखिए अभी तक आया आया नहीं है तो एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि इस बार कंपनी का रिजल्ट थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिल सकता है क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑफ ईयर देखा जाए तो कंपनी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पॉजिटिविटी देखने को मिला है। तो उस हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी की इस बार प्रॉफिट रेशियो अच्छा खासा आ सकते हैं। देखिए आएँगे कि नहीं आएँगे वो अलग बात है। तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फ़ोकस रखना क्योंकि मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। एक बड़ा-सा कंपनी है और इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है। अगर इस सेक्टर वाइज़ देखें तो कंपनी एक टाइम नंबर 1 में था। आज ऑटो इंसिलरीज़ इंडस्ट्रीज़ में कंपनी सेकंड पोज़ीशन में है। फिर भी इस कंपनी में जो स्ट्रेंथ है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में, तो मैं आपको एक ट्रेड दिया था, जो ट्रेड बहुत सारे लोगों ने देखा और बहुत सारे लोगों ने उसको अचीव भी किया और अच्छा खासा एक लेवल भी बन रहा है। देखिए, यहाँ पे एक हैमर जैसे कैंडल बना। मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कोई भी अगर रेजिस्टेंस के सॉरी सपोर्ट के आस-पास कोई भी हैमर जैसे कैंडल बनता है, तो उसके ऊपर तुरंत एंट्री ले लेना और उसका टारगेट लेवल स्विंग हाई के ऊपर आस-पास रहेगा। देखिए, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, उसको लगता है सर जब तक इस लेवल टच ना करे तब तक मैं एग्ज़िट नहीं लूँगा। देखिए, कोई भी अगर पुल बैक दिखे, मान के चलिए यहाँ पे एक कैंडल बना है, मैं आपको थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ। एक कैंडल बना है, उसके नीचे दूसरा कैंडल स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब ये जो रि यहाँ से ही कंपनी का सेल ऑफ स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको यहाँ से ही एग्जिट ले लेना चाहिए। क्योंकि देखिए कंटिन्यूअसली बुलिश रन होने के बाद एक करेक्शन यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे एक बिग क्रैश देखने को मिला था। तो एंट्री लेवल था अराउंड 66 रुपीज़ के आसपास और टारगेट लेवल था 82 रुपीज़ के आसपास। तो मैं इस कैंडल के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। इस कैंडल के अगर नीचे क्लोजिंग दे तो मैं एग्जिट कर लूँगा, अगर ऊपर क्लोजिंग दे तो मैं 82 तक होल्ड करूँगा। तो आपको इस ट्रेड टेलीग्राम में पहले से ही अपडेट दे चुका हूँ, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है स्पाइसजेट। देखिए इस कंपनी के बारे में जितना बात करूँ उतना ही कम पड़ जाएगा। मतलब खराब दिख से अच्छे दिख से नहीं। तो साइट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर लगातार प्रेशर बनते जा रहा है। कंपनी के ऊपर लगातार गिरावट देखने को मिला है। कंपनी 1 साल में देखा जाए तो हालत 40% तक और 5 साल में 70% और मैक्सिमम में कंपनी ऑब्वियसली पॉजिटिव में है, मगर इस पॉजिटिव होने से कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि स्पाइसजेट का जो हालत है, वो बुरी तरीके से पिट चुके हैं। और रही बात इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट आया, वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अपडेट क्या है? देखिए स्पाइसजेट का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या है?
अगर कंपनी के डिटेल्स देखेंगे तो कंपनी के देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, बुक वैल्यू सब कुछ आपको नेगेटिव दिखेगा। इसके पीछे एक ही लॉजिक है, वो है कंपनी का कर्जा। कंपनी इतना बड़ा कर्जा लेके रखे है, इतना बड़ा कंपनी कर्जा लेके रखा है जिसके चलते कंपनी के ऊपर प्रेशर कंटिन्यूअसली बन रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो कंपनी में कंटिन्यूअसली प्रेशर इसीलिए बन रहा है कि कंपनी इस कर्जे के ऊपर डूबे हुए हैं। तो इस कर्जे को मिटाने के लिए कंपनी को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है फंड। तो फंड की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर फंडिंग मिलने वाला है, एक अपडेट्स आया। वो क्या है? स्पाइसजेट सब्सिडरी, आप देख सकते हो स्पाइसजेट का एक सब्सिडरीज़ कंपनी है। यहाँ पे देख सकते हैं स्पाइस एक्सप्रेस टू गेट्स $100 मिलियन फ्रॉम यूके ग्रुप। तो यूके ग्रुप में एक स्पाइस एक्सप्रेस नाम के एक कंपनीज है। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे स्पाइसजेट के ऊपर $100 मिलियन यहाँ पे क्या करने वाला है, यूको ग्रुप से उसको देने वाला है। देखिए इस बात को सुनते ही मार्केट में थोड़ा सा अप मूवमेंट देखने को मिला था। यहाँ पे देख सकते हैं 5 दिन में किस तरीके से तेजी देखने को मिला है। हाँ, पिछले दिनों में मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला था, प्रॉफिट बुकिंग था, तो इसलिए वहाँ पे भी क्रैश देखने को मिला। तो इसके चलते ही, इस बात के चलते ही क्या कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्पाइसजेट अभी सर्वाइवल करने के लिए बहुत एफर्ट देना पड़ेगा। और इसका जो मार्केट प्लेयर है इस ग्रुप का, इंडिगो, वो जिस तरीके से सारे कंपनीज को मतलब बर्बाद कर रहे हैं, तो स्पाइसजेट किस खेत का मूली है मुझे पता नहीं, उसको भी बर्बाद कर देंगे जिस तरीके से स्ट्रैटेजी यूज करके इंडिगो काम करते हैं। तो आकाशा एयरलाइंस को क्या किया, उसको पूरा के पूरा एकदम बर्बाद करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आकाशा एयरलाइंस को टोटल 3 प्लेन्स है, जो राकेश झुनझुनवाला जी के जो नया एयरलाइंस है, तो उसको क्या कर दिया, मान के चलिए सुबह 9:10 में आकाशा एयरलाइंस का एक फ्लाइट है। तो इंडिगो ने क्या कर दिया, 9 बज के एक फ्लाइट दे दिया, 9:20 में एक फ्लाइट दे दिया, और आकाशा एयरलाइंस से भी सस्ते प्राइस में फ्लाइट दे दिया। तो लोग क्या करेंगे, लोग 10 मिनट आगे चले जाएंगे, नहीं तो 10 मिनट बाद में चले जाएंगे। तो फायदा तो उसी को मिलेगा ना, तो इसीलिए बर्बाद कर दे रहा है इंडिगो। तो ऑब्वियसली मैं अगर कहूंगा कोई भी एयरलाइंस कंपनी को चूज करना है तो इंडिगो के ऊपर फोकस रखिए। रही बात इसका चार्ट पैटर्न का, तो मैं बार बार बोल चुका हूँ, इसका ट्रेंड पहले से ही नेगेटिव है, कंटिन्यूअसली नेगेटिव सेल ऑफ हो रहा है। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे यही कमेंट कर रहा था, सर आपका जो ट्रेंड है, मतलब आपने जो ट्रेंड यहाँ पे ड्रॉ किया है उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है, क्या एंट्री ले लूँ? बिल्कुल भी नहीं, इतना जल्दबाजी मत करने यार, क्योंकि यहाँ पे जो गिरावट का माहौल दिखता है ना, वो आपको बुरी तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। तो आपको ट्रेडिंग भी करना है, तो उसके लिए इस कंपनी ने कोई ट्रेडिंग मोमेंटम भी नहीं दिया। सेल कंटिन्यूअसली हो रहा है। हाँ, अगर फ्यूचर ऑप्शन होता तो मैं सेल करके अच्छा खासा पैसा कमा लेते। तो इसके ऊपर जरूर आप फोकस रखिएगा। उसके बाद जो कंपनी है जिसका नाम है एमी ऑर्गेनिक, तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर देखिए कंटिन्यूअसली गिरावट का माहौल देखने को मिला है, मगर एक मान में देखे तो कंपनी 11% तक आपको रिटर्न दिया। शानदार कंपनी है, केमिकल इंडस्ट्रीज की लीडिंग कंपनी है। इस कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया, आप देखेंगे तो कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट इस बार किया, आज तक की सबसे बड़ा रिजल्ट है। कंपनी जितने बार रिजल्ट पब्लिश किया, 27 करोड़ के आसपास कंपनी इस बार रिजल्ट किया। कंपनी का ओपीएम भी देखिए 12%, पिछले बार था 18%। इसका मतलब बहुत शानदार तरीके से कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ किया, और इस ग्रोथ का माहौल आपको यहाँ पे भी दिखेगा। हाँ, थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पे है, कंपनी जितना प्रॉफिट दिखा रहा है कि इतना प्रॉफिट मुझे आने वाला है, उतना पैसा कंपनी के हाथ में एक्चुअली आया ही नहीं। तो ये कंपनी के लिए थोड़ा सा वीकनेस बन चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी के फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ, देखिए पिछले सालों की तुलना से कंपनी इस बार ज़्यादा फिक्स एसेट को परचेज किया, तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव साइंस यहाँ पे देखने को मिला। रही बात कर्जे के, तो कर्जे भी कंपनी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कंपनी पिछले बार कर्जा नहीं था, उससे पहले 77 करोड़ के आसपास कंपनी ने कर्जा लिया था। इस बार सिर्फ 2.5 करोड़ के आसपास कर्जा लिया, छोटा मोटा कर्जा लिया, और इस कर्जे को कंपनी आज नहीं तो कल वो पेमेंट करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे पिछली बार जितना कर्जा लिया था वो एक साथ कंपनी ने पेमेंट कर दिया। तो इस बार भी कंपनी छोटा मोटा कर्जा लिया, इसके लिए चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। रही बात कंपनी के इन्वेस्टर के, तो इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके भरोसा जता रहा है, क्योंकि एफआईएस और डीएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा एमी ऑर्गेनिक के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। केमिकल लीडर्स कंपनी है, और केमिकल केमिकल के साथ साथ कंपनी ड्रग्स इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा काम करते हैं। तो ड्रग्स इंडस्ट्रीज में कंपनी का एक पॉपुलर नाम बन चुके हैं एमी ऑर्गेनिक। तो प्लीज इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। इसका जो मेजर रेवेन्यूज आते हैं वो ड्रग्स इंडस्ट्री से आते हैं, तो इसीलिए इसको ड्रग्स इंडस्ट्री से, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से देखा जाता है। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है भारती एयरटेल। तो जितना चर्चा करूं उतना कम है, क्योंकि अगर टेलीकॉम सेक्टर में अगर आपको निवेश करना ही है तो भारती एयरटेल के बिना, मतलब इस कंपनी के अलावा दूसरे कंपनी आपको लिस्टिंग नहीं देखने को मिलेगा, उतना खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगा, चाहे वो एमटीएनएल हो, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो। जब तक रिलायंस जियो मार्केट में लॉन्च नहीं होता तब तक इस कंपनी राज करेगा।
तो क्वार्टरली कंपनी के रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का रिजल्ट आप देखेंगे तो ध्यान से देखना 3700 से कंपनी इस बार प्रॉफिट को जर्नी किया 4200। तो यही मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी किस तरीके से कंपनी का ग्रोथ मेंटेन किया। कंपनी का जो ओपीएम था 51% के आसपास, इस बार 52% के आसपास देखने को मिला। देखिए इस सेक्टर में थोड़ा सा भी अगर ओपीएम ग्रोथ हुआ ना तो भी कंपनी के लिए बहुत खास है। तो मैं जरूर कहूंगा भारती एयरटेल जैसे कंपनीज के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो इस कंपनी के जो डिटेल्स है, जो डेटा है, मैं आपको बता दूं, कंपनी जितना पैसा खाते में दिखा रहा है कि इतना पैसा आने वाला है, उसी के आसपास कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। ये भी कंपनी के लिए एक स्ट्रेंथ है। दूसरी बात कौन सा स्ट्रेंथ है वो मैं आपको दिखा दूं। देखिए कंपनी कंटिन्यूअसली खुद के जो फिक्स्ड एसेट है उसको परचेज करते जा रहे हैं। देखिए कंपनी के एसेट अगर बढ़ेंगे नहीं तो कंपनी काम कैसे करेगा। तो इसलिए कंपनी के एसेट धीरे धीरे करके कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। ये भी मुझे बेस्ट पॉइंट लगा। और तीसरा जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा वो है कंपनी का कर्जा। देखिए कर्जा कंपनी पिछले कुछ साल में 40,000 करोड़, 30,000 करोड़, 32,000 करोड़ के आसपास कंपनी कर्जा लेके रखे थे। इस बार सिर्फ 13,500 करोड़ का कर्जा लिया और रीपेमेंट भी अच्छा खासा किया। यही कंपनी का स्ट्रेंथ बता रहा है कि कंपनी किस तरीके से स्ट्रेंथ को मेंटेन करके काम करता है। तो हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। ऑब्वियसली कितना कर्जा है, वो कर्जा अभी मिटा भी रहा है, वो भी आपको देखना चाहिए। तो आपको ये देखना चाहिए सिर्फ कर्जा नहीं ले रहा है, कंपनी कर्जा भी मिटा रहा है। तो इस हिसाब से कंपनी के ऊपर काम करना चाहिए। रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैं आपको पहले भी मेंशन किया था। मैं आपको बोला था कि इस कैंडल के ऊपर एक एंटी लेवल आपको यहाँ पे दिया गया है। इस कैंडल के ऊपर तो टारगेट 1:2 रेशियो का, और इस कैंडल के नीचे अगर क्लोजिंग दे तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। तो यहाँ पे 2-3 बार टेस्ट किया, उसके बाद फिर से ऊपर साइड में जा रहा है। तो मैं जब तक इसके नीचे क्लोजिंग ना दे तब तक मैं एग्जिट नहीं लूंगा और तब तक मैं होल्ड करूंगा। मेरे एंटी लेवल यहाँ से है, मैं टेलीग्राम में भी आपको पहले से अपडेट दे चुका हूँ। अगर आपने एंटी लेवल मिस कर दिया तो फिर से आप इस कैंडल के ऊपर एंटी लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। देखिए फिर भी ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। एज ए एजुकेशन पर्पस में आप रिसर्च करिएगा, आप मतलब पेपर वर्क करिएगा। उसके बाद आपको लगे कि हाँ इस तरीके से ट्रेड अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, तो आप उसके बाद कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।